सर्व पितृभ्य नमः। श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छादम। बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आइए आज बात करते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है 21 तारीख से। आज द्वितीया का श्राद्ध है और कल भी द्वितीया का श्राद्ध किया जाएगा। यह पितृपक्ष 15 दिन का होता है, लेकिन इस वर्ष में यह बढ़ा हुआ है 16 दिन का पितृपक्ष है। दोस्तों, जब हम न्यू ईयर में बात करते हैं तो न्यू ईयर की गणना में हम यह भी देखते हैं कि पितृपक्ष बढ़ा हुआ है या नवरात्रे बढ़े हुए हैं। पितृपक्ष का घटना शुभकारी होता है उस वर्ष के लिए, और नवरात्रों का बढ़ना शुभकारी माना जाता है। यहां पर पितृपक्ष इस वर्ष में 2021 में बढ़ा हुआ है, तो यह राजा प्रजा जनता के लिए वर्ष जो है बहुत शुभकारी नहीं है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना काल भी चल रहा है और अन्य सामाजिक परेशानियां और चल रही हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं, जैसे कि इसका नाम है श्राद्ध। तो श्राद्ध का मतलब क्या है? श्रद्धा से किया गया कार्य, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छादम, मतलब जो भी दान, जो भी चीज आप जो है श्रद्धा से देते हैं, उसका आपको शुभकारी लाभ पहुंचे। दोस्तों, अब श्राद्ध क्या, क्यों, कैसे किए जाते हैं और इसका क्या क्या जो है आध्यात्मिक, सामाजिक और अन्य प्रकार के जो लाभ हैं वो क्या है, वह डिटेल वीडियो आपको अलग मिलेगी। आज की हम सिर्फ द्वितीया की बात करेंगे, और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक आपको पौधे का विशेष उपाय कर लेना है, जो कि आपके बच्चों की विद्या के लिए भी और अन्य प्रकार से आपको लाभ पहुंचाएगा। बहुत ही सुंदर मुहूर्त है, तो इसलिए यह आपको वीडियो। आइए दोस्तों, यहाँ पर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, तो मुझे लगता है कि आपने वह कार्य शुरू कर दिया होगा। मैंने बताया था कि 15 दिन लगातार आपको रसोई में जो आपका जल स्रोत, वो वीडियो आपको यहाँ लिंक पे मिल जाएगी, आपको 15 दिन लगातार दिया जो है जलाना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, कम से कम ये तो करें। तो ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप कर रहे होंगे। उम्मीद है आपने 21 तारीख से शुरू कर दिया होगा। रात्रि में जब आपकी रसोई का कार्य पूरा संपन्न हो जाता है, खाली हो जाती है रसोई, तो उस समय में आपने आपका जो जल स्रोत है, सिंक है या कोई टैप है, नलका है, उसके नीचे आपने लास्ट में जो है एक दिया रात्रि में जला देना है सरसों के तेल का। और विशेष ध्यान रखें दोस्तों, गैस आपकी बंद होनी चाहिए, उसको बंद करके ही सिलेंडर को आप रखें, और सिलेंडर से ये वह दिया बहुत दूर होना चाहिए। ये जल स्रोत के पास ही आपने जलाना है। अगर ऐसा आपकी किचन में नहीं है, आप बर्तन कहीं बाहर धोते हैं, तो आपके किचन में जो पानी का स्रोत, कोई भी जो है घड़ा है या पीतल या उसकी स्टील की कोई गागर है, तो वहां पे जला ले। और दोस्तों, इस समय में मैं ये कहूंगी कि इन दिनों में अगर आपके पास गागर जो है वह स्टील की है, तो संभव हो सके तो आप एक छोटा सा लोटा जो है, जिसे कि हम कहते हैं कुंभ, जिसे छोटा सा कहते हैं, तो वह लोटा जो है आप एक पीतल का या कॉपर का ले लें और उसमें यह जल भर करके ढक करके रख दें, और इस पे डेली आपने जो है एक दिया जला देना है। और अगले दिन संभव हो तो इस जल को आप पौधों में डाल दें और फिर भर करके रख दें, और फिर आपने शाम को दिया जलाना। तो अगर आपने नहीं दिया जलाना शुरू किया है तो आज से भी आप कर लें। बहुत सुंदर योग है। अब आइए बात करते हैं, इससे आपके बच्चों को बुधादित्य योग जागृत होगा। और विशेष जो पौधे का उपाय है आप आज कर लें। आपके कोई भी पितृ हो, आपको तिथि पता है, नहीं पता है, आप अपने बच्चों की विद्या, पढ़ाई, डिप्रेशन में बच्चे ना जाएं, और अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसका ठीक हो जाए, उसके लिए आज के दिन आप एक पीपल का पौधा लेकर के किसी भी पब्लिक प्लेस में लगाएं, और लगातार आपने जो है पितृपक्ष तक उसको जो है जल देते रहना है। अमावस तक आपने जल देते रहना है। आई, और अमावस वाले दिन विशेष कार्य क्या करना होगा उस पौधे पे, वो आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी। आइए अब आगे और कुछ बातें बात कर लेते हैं कि कैसे जो है हम रसोई कर्म से अपने ग्रहों का लाभ पाएं, शुभता प्राप्त करें।
अगर आपका गैस और सिंक या वाटर वो एक ही स्लैब पर है तो आप ऐसा करें कि बीच में कोई लकड़ी का फट्टा लगा लें। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप एक कोई भी फूलों वाला पौधा लेंगे। रिमेंबर, फूलों वाला पौधा लेकर के आपने गमले में छोटा लगा करके आप ऐसी जगह रख दीजिए तो एक तरह से ये समझा जाए कि आपकी गैस या आपकी सिंक जो वो सेपरेशन हो गया, वह एक आप मध्य में रख लेंगे। अब आइए, और कुछ चीजें जो मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं मूलभूत यहाँ पे फिर से रिपीट भी कर देती हूँ और कुछ नई बातें भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे अक्सर क्या होता है कि जब आप पितृपक्ष करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करें तो भी सिर्फ जाकर के फल ही जो है दे देते हैं अपने बुजुर्गों के नाम पे, वो चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे कोढ़ी आश्रम हो, चाहे कहीं पर अनाथाश्रम हो, तो लोग वहां जाकर के फल दे देते हैं और उसमें ज्यादातर मूलभूत जो है केले ही उठा करके दे दिया जाता है। या आचार्य जी, पुरोहित जी जिनको आपने बुलाया है शादीकरण के लिए, वहां पर भी आप केले ही दान करते हैं। या कहीं पर आप गए हैं पितृपक्ष करने के लिए, शादी करने के लिए, तो वहां पर भी आप केले दान करते हैं। दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, आपको केलों का दान ज्यादा नहीं करना है इस समय में। इस बात को आप विशेष करें, बात का ध्यान रखें। जो अगर आप आचार्य जी को दे रहे हैं तो आप 7 या 9 प्रकार के अलग अलग रंग के मिले हुए फल लें। जैसे एक केला हो गया, एक अनार हो गया, सेब हो गया, अलग अलग प्रकार के, मौसमी हो गया, मिले जुले खट्टे मीठे फल दिए जाते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप किसी आश्रम में लेकर के जा रहे हैं तो वहां पर भी आप ऐसे ही करें कि मिले जुले फ्रूट्स जो हैं, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 9 प्रकार के मिले जुले फ्रूट्स ही वहां पे अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बहुत ज्यादा रेड कलर के और पीले रंग के दान फल जो हैं वह इस समय में दान नहीं किए जाते हैं पितृपक्ष को अगर आप कर रहे हैं तो, या ऐसा मान रहे हैं श्राद्ध के दिनों में, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, आटा बचा हुआ, पहले तो कोशिश करें कि इन 15 दिनों में आटा बिल्कुल भी आप फ्रिज में बचा कर ना रखें। और अगर नहीं हुआ संभव, अगर ऐसा बच जाता है तो उसको गोली गोल गोल बना करके नहीं रखेंगे आप डिब्बे में उसको जो है स्प्रेड करके डाल के रखेंगे। यहाँ आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगी, आप इस बात से क्लियर समझ जाएंगे। और अब बात रही कि अगर आटा बच भी जाता है रात के समय, तो आप सुबह उठ करके उस आटे की जो है रोटियां बना करके जीव जंतुओं, पक्षियों को डालें। गाय, कुत्ता, इस तरह से पक्षियों को, कौवे को आपने डालना है। उसको संभव हो तो उस आटे को यूज ना करें। अगर वह भी संभव नहीं है तो आप कम से कम एक रोटी जो आप ऐसी निकालें पहले बना करके, फर्स्ट रोटी जो है कि वो आपने चिड़िया, कौवा इनके लिए रखनी है। आपने बिल्कुल भी घर के हेड ऑफ द स्वामी, जो घर के स्वामी हैं, आपके हस्बैंड हैं या आपके बड़े बच्चे हैं, आपने उनको नहीं देना है। आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है। अब आइए, गोल आकार की वस्तुएं जो हमारी रसोई में आम तौर पर बनती हैं, जैसे कि आलू बोंडे हो गए, दाल के बड़े हो गए, ब्रेड रोल्स हो गए, जो हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें संभव हो तो इस समय में पितृपक्ष में न बनाएं। अगर आप बनाते हैं तो उसमें पहले आप 4 पीस निकाल करके रख लें। बनाएं, 4 पीस बनाएं और उनको निकाल करके अलग रख लें। और उसके बाद फिर बाकी जो आप बनाएं तो वह आप अपने घर परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं खाने के लिए। अब जो ये आपने 4 पीस निकाले, इसका क्या करना है, ये गाय को, कुत्ते को, चिड़िया को और कौवे के लिए आपने निकाल देना है। ऐसा संभव नहीं है तो आप ये चारों पीस ही लेकर के आप किसी पेड़ के नीचे डाल दें, बड़े से पेड़ के नीचे डाल दें। और पेड़ अगर पीपल का हो जाए, बड़ का पेड़ हो जाए, या आपका बेलपत्र का पेड़ हो जाए तो अति उत्तम होगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप कोई भी बड़ा पेड़ लें, छायादार पेड़ लें, उसके नीचे आपने डालना है। अगर 4 पीस संभव नहीं है तो आप कम से कम 1 पीस पहले जो है बना करके निकाल दें। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात, वैसे तो इस समय में टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह नहीं बनता है, लेकिन अगर जिन घरों में खाया जा रहा है, जिन घरों में पितृपक्ष या ऐसा श्राद्ध नहीं किया जाता है, तो क्योंकि कोरोना का समय भी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लहसुन जो है, प्याज, लहसुन हमारे घर के एक इम्पॉर्टेंट एज ए इम्यून बूस्टर भी खाया जा रहा है। तो अगर आप इन चीजों को खाते हैं, पकाते हैं, तो उसको कैसे पकाना है इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे घरों में दोस्तों
टमाटर, प्याज, लहसुन जो है महिलाएं जो गैस स्टोव है उसके ऊपर डायरेक्ट रख करके भून लेते हैं, और ताकि उनका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाए। दोस्तों, ऐसा आपने भूल कर भी ना करें, आपको नहीं करना है। आप राहु केतु के, शनि के दुष्प्रभावों से, मंगल के दुष्प्रभावों से आप जो है आपका कांटेक्ट बन जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष में विशेषता आपने ये नहीं करना है, और वैसे भी आप इस प्रैक्टिस को न करें तो शुभकारी होगा। कि पहले जल्दीबाजी के चक्कर में कि प्याज की जो कड़वाहट खत्म हो जाएगी, लहसुन की जो है वो महक खत्म हो जाएगी, और टमाटर भी जो है छीलना आसान हो जाएगा, तो अक्सर महिलाएं जो है डायरेक्ट गैस पे रख करके इनको भून लेती हैं और उसके बाद में उनके छिलके उतारती हैं। यह गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस आदत को आप छोड़ दें तो अति लाभकारी होगा। आइए अब बात करते हैं, जैसे बहुत सारे घरों में रोटी जो है डायरेक्ट गैस के ऊपर सेकी जाती है। पितृपक्ष में ऐसा ना करें, आप रोटी को तवे पर ही सेकें या पराठा या वैसे बना सकते हैं। और जो पुरोहित को या पंडित जी को, जब आप आचार्य जी को, जो जहां पर भी आप अगर भोजन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो आप पक्का खाना ही देंगे, पूरी पराठे ही देंगे, आपने रोटी नहीं देनी है। अगर वो कहते हैं आचार्य जी कि हम भाई बहुत सिंपल, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल बना दीजिए आप, कम मात्रा में, लेकिन 1 या 2 पराठे, लेकिन होगा पक्का भोजन ही, कच्ची रोटी नहीं होनी है। तंदूरी रोटी आपने नहीं लेनी। अगर आप कहीं पे बाहर करवा रहे हैं तो आपने उस चीज को, अगर बना बनाया भोजन लेकर के कहीं पे अर्पित कर रहे हैं, खिला रहे हैं, तो तंदूरी रोटी को आप इस समय में अवॉइड करें तो शुभकारी होगा। अगर आप, जो इंसान खुद श्राद्ध पक्ष कर रहा है, पितरों का तर्पण कर रहा है, उसको विशेष ध्यान रखना है कि उस दिन, जिस दिन उसने श्राद्ध किया, उस दिन वह तंदूरी रोटी नहीं खाएं, या फर्मेंटेड भोजन जैसे कि डोसा, इडली, उस दिन वह इस प्रकार की चीजें न खाएं। अब आइए, अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में जो है आचार्य जी को बुलाया जाता है श्राद्ध तर्पण के लिए, तो उस केस में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आचार्य जी का चेहरा होगा वह दक्षिण की तरफ होना चाहिए। आप उनको इस तरह से विराजमान करें कि उनका चेहरा जो है दक्षिण दिशा में हो या पश्चिम दिशा में हो, और जिससे कि आपका चेहरा, आप भोजन उनको खिला रहे हैं तो आपका चेहरा जो है नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में हो। इसकी भी वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैं वह वीडियो भी आपको लिंक में देने जा रही हूँ, तो आप डिटेल में समझ सकेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोस दोस्तों बनी हुई है, टेक्निकल एरर की वजह से मैं दे नहीं पाई, लेकिन आपको ऐसे ही अब मिलेंगी, और जल्दी ही हम लाइव वीडियोस भी शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये समय पितृपक्ष आप सभी के लिए शुभकारी हो, और आज के दिन का वह जो विशेष उपाय है पौधे वाला, आप पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, या वह भी संभव ना हो तो बेलपत्र का पेड़। अगर ये तीनों भी संभव नहीं है तो आप किसी भी फूलों वाला या फल वाला, जिसमें कि फल आगे जाके लगे, जैसे कि जामुन हो सकते हैं, कीवी हो सकते, कोई भी चीज है जो है खट्टे फल, जो है आम है, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो लगेंगे आगे जा करके, वह पौधा आज के दिन आप अवश्य लगा दें, जो कि आपके बच्चों के लिए, उनकी तन मन धन के लिए बहुत शुभकारी हो। बहुत सुंदर योग है, इस योग का लाभ उठाइए दोस्तों। धन्यवाद आपको, थैंक यू।